दादी दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 19 को हल करना। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन जो होगा थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको फार्मूला पता है। अगर जो फार्मूला पता नहीं है तो ये डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। तो इस प्रश्न में हम लोगों को दिया है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोगों ने आई के बराबर मान लिया, इंटीग्रेशन मार्क लगाया और यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स बटे में अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको थोड़ा बटे में है तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करें कैसे करें। तो आप लोग यूट्यूब पे आ गए तो आप लोगों को मैं मिल गया। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो जब देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा। तो चलिए बताते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मार्क लगाया, सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसे छेड़ते नहीं, ऊपर वाले को जल्दी कभी छेड़ा ही नहीं जाता, नीचे वाले को पहले बदलेंगे तब ऊपर वाले को छेड़ेंगे। तो पहले नीचे वाले को हम लोग, इसको बटे में है, इसको इनटू में कर लेते हैं। क्या कर देंगे, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब आप लोगों को फार्मूला बताते चलते हैं। 1 अपॉन कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स इजकल टू में होता है साइन एक्स। और साइन एक्स जब होता है तो इसका ये होगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, बराबर में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन मार्क लगा के सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में ये हो जाएगा, इतना क्या है, इतना बराबर है साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब इंटू में आ गया फिर से डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई? जी हाँ, आई। अब इसको फिर इक्वल टू किया, इंटीग्रेशन मार्क लगाया। अब आप लोग देख रहे हैं सेक एक्स को ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पे लगाया ब्रैकेट लगाने का उद्देश्य ये है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है, साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। ये फार्मूलाज हैं, ये इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, इसको आप लोग नोट करते चलिए। अगर नोट नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम खोजते रह जाएंगे। एक कॉपी बनाइए, आप लोग उसमें फार्मूला लिखते चलिए। जैसे मैंने जब पढ़ा था तो आप लोग को दिखा दें, इतना सारा फार्मूला नहीं, ये पूरी कॉपी जो है फार्मूले से भरी है। ये 7, 10 फलाना ढकाना जो बाकी क्लासेस सबकी फार्मूला मैंने डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का खोल के रखा है। तो फार्मूलाज की पूरी ये सब जो फार्मूला ही हैं। तो फार्मूला हमेशा तो याद नहीं रहता और हमको सबको आपको भी रिपीट करना पड़ेगा। तो कहाँ खोजते रहेंगे, दिमाग में इतना फार्मूला नहीं रहता। मतलब याद तो रहता लेकिन एक बार उसको देखना भी पड़ता है, फिर याद आता। उसके बाद में ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में लगाया यहाँ पे डी एक्स। अब क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे भी इंटू है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो। ये जो सेक स्क्वायर एक्स है इंटू में 1 कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में नहीं साइन स्क्वायर एक्स नहीं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे
SEC सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे लगाया dx, यहाँ पे लगा दिया हमने dx। अब यहाँ पे जब सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया तो ये फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगेगा फोर्थ फार्मूला। तो फोर्थ फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू में 1 कॉस स्क्वायर एक्स। और हम लोग ये कर सकते हैं, और सेक एक्स इजिकल टू में 1 कॉस एक्स। तो ये इसी की तरह है जैसे मैंने भी इसके पहले फार्मूला बताया था, ये वाला। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला अब लगेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन मार्क लगाए, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस में ये फार्मूला क्या है, ये किसके बराबर है, 1 कॉस स्क्वायर एक्स जो है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर है। अब इसको फार्मूले को चेंज करेंगे, ये इस कॉस स्क्वायर एक्स को ले जाएंगे यहाँ पे, ये फार्मूले को चेंज करेंगे, इसमें ये मल्टीप्लाई होके जाएगा इसकी जगह पे और ये आएगा नीचे इसकी जगह पे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू में 1 सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया पांचवा फार्मूला। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखेंगे 1 सेक स्क्वायर एक्स, 1 सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, पूरे में लगा दिया dx, इनटू में हो गया dx। अब हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन क्या, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x। अब यहाँ पे बचा क्या, tan x इसका हो गया, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन अब इसका होगा। अब यहाँ से सेक एक्स कट कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन में बचा क्या, यहाँ बचा 1, यहाँ 1 dx जब बचा तो 1 का क्या होगा, ये हो जाएगा tan x यहाँ पे माइनस में 1 का होगा x प्लस में c। ये हो गया फाइनल आंसर जो है tan x माइनस x प्लस में हो गया c। ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोग फार्मूला नोट कर रहे होंगे, जिसको नहीं पता नोट कर ले। और ये रहा आंसर, इसका सॉल्यूशन। तो वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। और व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग को इम्पॉर्टेंट है, जुड़ लीजिएगा। फार्मूला, मैट्रिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का नाम है आदित्य मैथ यूपी बोर्ड या आदित्य मैथ हिंदी मीडियम, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। वीडियो में कोई कमी हो जरूर कमेंट बताएं और नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिए डेली वीडियो पाने के लिए।